है एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी 2025 में जितने भी शामिल होने वाले छात्र हो उसके लिए जो है वो जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर द्वारा जो है वो साथियों क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसमें टेस्ट सीरीज था। साथियों उसके लिए जो है ना आप सब लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में जो कि हम देखने वाले हैं साथियों, जो कि आप सब एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न को जो है ना साथियों वो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जो कि आप सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों आप लोग जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में। साथियों अगर चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथियों तो चलिए बिना देरी के हुए प्रश्न को दे जो आप लोग जानते हैं साथियों वो टेस्ट 1 यानी कि आप लोग देखते हैं कि टेस्ट 1 सेट जो कि पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। सेट 2 सेट टेस्ट दोस्तों 2 भी है। ये भी प्रश्न जो है साथियों आप सभी को प्रश्न करवा चुका है, लेकिन आज के टॉपिक देखने वाले टेस्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए साथियों बिना देरी के हुए जो है प्रश्न को और देखते हैं। देखिए आप सबको प्रश्न जो है साथियों वो कुछ इस प्रकार से है। आप सबको फर्स्ट नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए साथियों फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आप सबको सामने कि बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। देखिए कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों दोस्तों क्या बोलते हैं कि चारों दोस्तों आश्रम का उल्लेख बोलते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जवालोपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिकंदर के साथ आने वाला लेखक में से नहीं है। देखिए सिकंदर के साथ जो आने वाला लेखक कौन नहीं है साथियों, तो वो दोस्तों मेगास्थनीज है, ठीक है। मेगास्थनीज इसका बिल्कुल राइट है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज। इसका दोस्तों एक बुक था यानी कि इंडिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। इंडिका ध्यान रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है साथियों, या पुराणों पूछो या महापुराणों पूछो, जो बात बराबर है। जो इसका जो राइट आंसर जो 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या जो है साथियों कितना है, 18 है साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथियों क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सभी को सामने 4 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न साथियों आप सभी को सामने है। देखिए 4 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों को। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विभाग से संबंधित है। साथियों कृषि विभाग से जो संबंधित है वो कौन सा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप सभी छात्र जो है इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर दीन दोस्तों दीवान ए कोही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, वो दीवान ए कोही जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पिता की उपाधि धारण की। देखिए ये तीनों पिता की जो दोस्तों धारण जो की उपाधि वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बिल्कुल जो साथियों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय थे। कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, मंगोलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था। देखिए साथियों कर्नाटक राज्य को जो स्थापना किया था वो साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि दोस्तों देखिए आप लोग देखिए जो सतुदुलल्ला दोस्तों इसका खा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर प्रश्न, यानी कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए तृतीय अंगल मैसूर जो है इसका युद्ध के समय जो था दोस्तों गवर्नर जनरल कौन था साथियों, ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न का। साथियों वो कर्नवालिस थे। कौन थे, कर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंध दोस्तों भगत जवाहरलाल दोस्तों क्या बोले दोस्तों भगत जवाहर माल दोस्तों का था, ठीक है। यानी कि भगत जवाहर दोस्तों माल का जो था वो कौन सा विद्रोह से संबंधित था। देखिए साथियों ध्यान रखेंगे 8 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो कूका आंदोलन से थे। कौन थे, तो कूका आंदोलन से साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9 नंबर का 1857 के ई महान क्रांति का नेतृत्व जो है इलाहाबाद से किसने किया। देखिए इलाहाबाद से साथियों नेतृत्व जो है वो किसने किया था 1857 की क्रांति का। तो साथियों 9 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो लियाकत अली थे। कौन थे, तो लियाकत अली थे साथियों। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने 10 नंबर प्रश्न कि किसने कहा था कि कांग्रेस दोस्तों लड़ख दोस्तों गिर रही है, यानी कि भारत में लड़ते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यानी कि कौन सा कांग्रेस दोस्तों बोले रख दोस्तों रखा कर दोस्तों गिर रही है, यानी कि रखा कर दोस्तों गिर रही है। लेकिन दोस्तों भारत में जो है रहते हुए भी मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। वो किसने कहा साथियों, ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो है इसका दोस्तों कर्जन ने कहा था। किसने,
तो किसने कहा था ये? तो दोस्तों कर्जन ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न कि बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? ठीक है साथियों, ध्यान के बंगाल विभाजन आप लोग जानते हैं दोस्तों 1905 में किया गया था, लेकिन दोस्तों इसका जो किया गया था तो मतलब दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन थे वो घोषणा जो है कब किया गया था साथियों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी को। ठीक है, 11 प्रश्न का राइट आंसर जो 7 अगस्त, यानी कि 1905 हो जाएंगे। कब हो जाएगा तो 7 अगस्त 1905 में किया गया था। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए साथियों आप सभी 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12वां प्रश्न साथियों को द लास्ट दोस्तों जजमेंट एवं दोस्तों द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियाँ है, यानी कि दोनों कृतियाँ जो है वो किसकी हैं साथियों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी कि माइकल दोस्तों एंजेलो का है, किसका? तो माइकल एंजेलो का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 13वां प्रश्न असत्य कथन का चयन करें, यानी कि असत्य जो है वो कौन सा है? देखिए इंग्लैंड में दोस्तों गोरखपुर जो है, गोरखपुर में जो क्रांति हुआ था वो 1668 में हुआ था, ये बात है बोल रहे हैं। जो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, या गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, या दोस्तों एलिजाबेथ से दोस्तों प्रथम संबंध दोस्तों स्टुअर्ट्स वंश से था। इसका जो राइट आंसर 13% बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए एलिजा दोस्तों बेथ जो प्रथम का संबंध है स्टूल दोस्तों अर्थ वंश से था, यानी कि बिल्कुल गलत है। यानी कि दोस्तों इसका जो कथन जो है सत्य कथन यानी कि गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सभी को 14वां प्रश्न देखिएगा साथियों। 14वां प्रश्न क्या बोलेगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है वो ग्रहों का जो क्रम है साथियों वो कौन सा है? देखिए आप लोग जानते हैं साथियों कि पहले जो सूर्य के जो ग्रह आते हैं, सूर्य के बाद क्या आते हैं साथियों, आप लोग जानते हैं कि बुध ग्रह आते हैं, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद और भी कुछ आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 14वां प्रश्न जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, पृथ्वी आते हैं, या फिर मंगल आते हैं साथियों, या पृथ्वी शुक्र बुध। अब जो लोग पहले तो दोस्तों पृथ्वी आता नहीं, ये भी गलती ये हो गया तो साथियों, मंगल भी पहले नहीं आता, गलती हो, यानी कि दोनों ऑप्शन में से कौन होगा साथियों, ध्यान रखेंगे। पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 15वां प्रश्न साथियों देखेंगे। 15वां प्रश्न का दोस्तों देख रहे हैं, ठीक है, असत्य का मिलान चयन करें, यानी कि दोस्तों असत्य का बोल रहे हैं मिलान चयन करने के लिए। तो साथ ही देखेंगे आप लोग उत्तरी अमेरिका जो है माउंट दोस्तों मैकनल है, ये सही है। दक्षिण अमेरिका दोस्तों यानी कि ओजस डेल दोस्तों सलाउडा है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया माउंट दोस्तों को ये भी सही है, यानी कि दोस्तों यूरोप जो है वो माउंट दोस्तों किलिमांजारो में, जो इसका बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने कि भारत का दोस्तों मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कौन सा राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती, यानी कि नेपाल के साथ जो है कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाती साथियों, तो असम हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18वां प्रश्न किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यानी कि कौन सा दर्रा से होकर साथियों, ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यो दोस्तों यंग याप से, कौन? तो यंग याप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है कि वृद्ध दोस्तों हिमालय को लघु हिमालय से कौन सा अलग करता है, यानी दोस्तों अलग जो करता है वो कौन करता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे साथियों, वो मेन सेंट्रल दोस्तों ब्रस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 20वां प्रश्न दोस्तों अलकनंदा और दोस्तों मंदाकिनी के संगम में कौन सी दोस्तों नाम से जाना जाता है? देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों जो संगम है उसे कौन सा नाम से जाना जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 20वां प्रश्न का रुद्रप्रयाग के नाम से, किससे? तो रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल प्राप्ता चंबल नदी पर अवस्थित है? देखिए क्या बोला कौन सा जल प्राप्ता जो है वो चंबल नदी पर है, कहा किस नदी पर? तो चंबल नदी पर है कौन सा जल प्राप्ता साथियों। चलिए इसका दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए जल प्राप्ता जो है कौन सा चंबल नदी पर है साथियों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चुलिया नदी के यहाँ से चुलिया नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21वां प्रश्न का। ठीक है, चुलिया नदी के किनारे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 22वां प्रश्न जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर दोस्तों या दोस्तों कोरोमंडल या तट पर वर्षा यानी कि किस मानसून के कारण वर्षा जो है वो किस मानसून के कारण होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। 22वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 23वां प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है
चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, देखिए सर्वाधिक दोस्तों लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा क्रम में है। देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है, यानी बोले दोस्तों आप क्रम के अनुसार बताइए। ठीक है, क्रम के अनुसार बताइए लिंग अनुपात वाले राज्य जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों केरल है सबसे पहले, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों किस में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ये सब दोस्तों सर्वाधिक जो है वो लिंग अनुपात वाले क्रम में जो कि राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के साथियों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना सतलज पर स्थित है। यानी कि दोस्तों देखिए सतलज नदी पर कौन सा जो है वो परियोजना अब स्थित है। तो ध्यान रखेंगे साथियों 24 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों सर हिंद दोस्तों नहर परियोजना जो है वो किस पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम पृथ्वी जो शिखर जो सम्मेलन हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था, तो ये साथियों रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्था जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। यानी कि दोस्तों ये जो है संस्था जो है वो किस कहाँ पे थे, भोपाल में या देहरादून में या इम्फाल में या बेंगलुरु में। तो साथियों 26 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे ये इम्फाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन के 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं साथियों 27 नंबर प्रश्न भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अवधि कब दोस्तों कार जो है वो कब मिला था। देखिए महिला का जो वोट देने का जो अधिकार मिला था साथियों वो कब मिला था, यानी कि दोस्तों किस ईस्वी मिला था साथियों, ध्यान रखेंगे 27 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाए साथियों ये भारत परिषद अधिनियम 1919 में मिला था। कब, तो भारत परिषद अधिनियम दोस्तों 1919 में ही मिला था। ठीक है, महिला को वोट देने का अधिकार। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट 28 नंबर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। देखिए साथियों क्या बोलेंगे कि पहले मंत्रिमंडल में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तब की बात बोल रहे हैं साथियों। तो ध्यान रखेंगे 28% जगह जीवन राम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो त्याग पत्र दे दिया गया था। ठीक है साथियों, उसके बाद बना था दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ठीक है साथियों, उसके बाद क्या बना था, चौधरी चरण सिंह बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर प्रश्न भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। यानी कि प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। कितना, 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सभी को 30 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या बोलेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया था। साथियों वो किस अनुच्छेद में किया गया था, किसका बोले संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा। तो साथियों ध्यान रखिएगा 30 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो साथियों आप सभी को पता है कि तमिलनाडु में जो विधान परिषद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे 32 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल अनुच्छेद 124 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है, चलिए 33 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोला कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो आप सभी को पता है जो राज्यसभा के सदस्य थे वो इंदिरा गांधी थी। कौन थे, इंदिरा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी मणिपुर और नेपाल की भाषा जोड़ा गया है। देखिए कोंकणी और मणिपुर में और जो नेपाल की जो भाषा है वो जोड़ा गया था किस अनुच्छेद में। ठीक है, किन अनुसूची में साथियों। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 71वां हो जाएगा। कौन, तो 71वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए आप साथियों साइंस से क्वेश्चन देखने वाले लगो, साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं कि 35 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस समिति को दोस्तों प्रकलन का समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। देखिए जुड़वा बहन जो है वो किसे कहा जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो लोक लेखा समिति को, किसको, तो लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न अंतर्राज्यीय दोस्तों परिषद की बैठक में साल में कितने बार जाती है, यानी कि दोस्तों कितनी बार जो की जाती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में। ठीक है, तो साथ ही 5 या 1 या 4 या 3 बार। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों वो
3 बार बैठा जाता है। कब? 3 बार। तो साल में कितनी बार? 3 बार बैठा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेटा में 10 का कितना घाट होता है? देखिए एक पेटा में जो है दोस्तों कितना घाट होता है, तो साथ ही ध्यान रखेंगे 37% का दोस्तों 10 के पावर 15 होता है, यानी कि दोस्तों साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? देखिए संवेग का जो ऐसा मात्रक होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे 39 जी का मान महत्तम कहा जाता है। देखिए जी का मान जो महत्तम कहा जाता है वो तो किसके कारण? तो साथियों ध्यान रखेंगे 39 राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, वो ध्रुव पर। ठीक है, किस पर? ध्रुव पर। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 प्रश्न, बैरोमीटर की दोस्तों क्या बोला है कि पर्यंक जब धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो मौसम की संभावना क्या होती है? देखिए आधी होती है, वर्षा होती है, दिन साफ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो साथियों ध्यान रखेंगे 40 प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों वो क्या हो जाता है? वर्षा हो जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 41 प्रश्न, ध्वनि अपने किस गुण के कारण जो है मार्ग में आने वाला अवरोधी जो है साथियों किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? ठीक है, अवरोधी के किनारे मुड़कर दोस्तों आगे बढ़ता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर दोस्तों विपर्तन का, किसका? तो विपर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 42 प्रश्न के, चलो 42 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो सो विद्युत परिपथ में यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? देखिए विद्युत धारा को जो उपस्थिति को बताता है कौन सा? तो साथियों ध्यान करेंगे 42 प्रश्न का राइट आंसर हो जाए दोस्तों गोल्वेनो दोस्तों मीटर हो जाएगा। गोल्वेनो मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के 43 प्रश्न के निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग दोस्तों पसज दर्पण के रूप में किया जाता है? देखिए पसज दर्पण का रूप में दोस्तों किया जाता है। तो आप सब ध्यान रखें 43 प्रश्न राइट आंसर हो जाए साथियों, यानी कि उत्तल दर्पण के कारण हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 44 प्रश्न, खनिज तेल या कच्चे तेल में से दोस्तों शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? देखिए किस विधि द्वारा साथियों अलग किया जाता है? 44 राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, वो आसिंक आसवन अवधि द्वारा, किस आसिंक दोस्तों आसमान विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों आप सभी जो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसी यानी कि 44 क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में करवा चुके हैं साथियों। जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। ठीक है, आप सभी को जो आप क्वेश्चन लाएंगे साथियों वो दोस्तों महामैराथन क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो कि क्वेश्चन रहेगा साथियों आप सभी को बिल्कुल महामैराथन जैसा क्वेश्चन रहेगा, जो कि साथियों एक ही वीडियो में आप सभी क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो 100 क्वेश्चन को लगभग आसपास देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये पीडीएफ जितना देख रहे हैं साथियों, ये जितना भी पीडीएफ देख रही है तो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है साथियों, क्या है तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा साथियों। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना तो टेलीग्राम से साथियों आप लोग जरूर जुड़ना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। इससे पाछे जितना भी क्वेश्चन था वो मैं करवा चुका हूँ साथियों। अगर टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आप सबको देखने को मिलेगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दें, क्योंकि जो भी क्लास करवाता हूँ वो पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है साथियों, और जो भी पीडीएफ आप सबको बचा हुआ है ना वो पूरा दोस्तों डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री दोस्तों, फ्री ओनली फ्री पीडीएफ आप सबको डालने वाला है। ठीक है, चलिए आपको एक ही काम करना है साथियों, इस वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें साथियों। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करना, जितना ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए साथियों, तो आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि ये दोस्तों ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन था वो साथियों जो है ये क्वेश्चन जो है वो ज्ञान बिंदु यानी कि जीएस एकेडमी दोस्तों रोशन सर द्वारा तैयार किया गया प्रश्न था, जो मैं आप सभी को उस प्रश्न को आप सभी को क्लास में करवा दिया हूँ। ठीक है साथियों, ये रोशन सर द्वारा क्लास किया गया था दोस्तों, यानी कि रोशन सर द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किया गया था साथियों। आप दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में जो करवाएंगे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है साथियों, इसलिए चैनल पर जरूर बने रहना। चलिए साथियों, तो फिर से आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।